तालिबान को कॉन्डम्स के लिए 15 मिलियन, इक्वाडोर में ड्रैग शो के लिए $20,000, नेपाल में नास्तिकता प्रमोट करने को $4 लाख, लैटिन अमेरिका में एलजीबीटीक्यू वाली विचारधारा चलाने को सैकड़ों मिलियन डॉलर्स। लगातार आपको ये सुनने में आता होगा कि दुनिया के किसी हिस्से में अमेरिका ने सरकार बदल दी। इसे रेजिम चेंज का नाम भी दिया जाता है। ट्रंप के दूसरे टर्म में इन एजेंसीज को ठिकाने लगाने का काम शुरू हो चुका है। जो काम पिछले टर्म में रह गया था वो इस टर्म में किया जा रहा है। ये सारे चौंकाने वाले खर्च किए गए हैं अमेरिकन एजेंसी यूएस एड के द्वारा। ये वही यूएस एड है जिसने बशर अल असद को सीरिया से हटाने के लिए करोड़ों डॉलर बहाए। 2011 से इस बात का प्रयास कर रही अमेरिकी एजेंसीज को 2024 में आके सफलता मिली और अब अल-कायदा का पुराना लीडर अब सीरिया का शासक है। इसी यूएस एड ने हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में रिजीम चेंज को बढ़ावा दिया। यूएस एड ने बांग्लादेश में 2008 से 2024 के बीच $200 मिलियन पंप किए। इनमें से $166 मिलियन बांग्लादेश की 5 एंटिटीज को दिए गए, जबकि $34 मिलियन ब्रैक नाम की एजेंसी को दिए गए। यूएस एड पर इसी पैसे से रिजीम चेंज को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। शेख हसीना को सत्ता से हटाने और मोहम्मद यूनुस को सत्ता में लाने के यूएस एड की बड़ी भूमिका बताई जाती है। बाकी भी कई अमेरिकन एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व बताई जाती हैं, लेकिन अब रिजीम चेंज का काम करने वाली एजेंसी यूएस एड पर ताला जड़ दिया गया है। इसके पुराने कारनामे बाहर आ रहे हैं। ट्रंप प्रशासन यूएस एड का ऑडिट कर रहा है। रिपब्लिकन लगातार इसके फालतू खर्चे सामने ला रहे हैं। कहते हैं कि इसी यूएस एड का भारत में भी एक बड़ा रोल है। इसको लेकर भी प्रश्न उठते हैं। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं दिल्ली जाकर भी जुड़ता है। लोग आम आदमी पार्टी का लिंक यूएस एड से बताते हैं। फोर्ड फाउंडेशन यूएस एड से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। केजरीवाल को मैग्सेसे अवार्ड मिला। मैग्सेसे अवार्ड में फोर्ड फाउंडेशन का लिंक है। इसे भी यूएस एड का एक एसेट कहते हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न है कि जैसे ही यूएस एड को बंद किया गया, तुरंत ही आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में चुनाव कैसे हार जाती है? क्या आम आदमी पार्टी को खाद पानी यूएस एड से मिल रहा था? ये क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर सही में ऐसा कुछ है?